विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बिल्कुल, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आखिर कैसे ये वायरल हो रहा है, कैसे इस पूरी जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी चिट्ठी की है वो पब्लिक डोमेन में आ रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है राजीव। तो आखिर अगर ये ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे की राजनीति आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए पूजा, इसमें कुछ मूल सवाल है। पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी इस देश के विपक्ष के नेता हैं और उनको जो सुरक्षा प्राप्त है, इसके अलावा उनको केंद्रीय मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है, कैबिनेट मिनिस्टर का, ये संविधान प्रदत्त है। तो उनकी सुरक्षा और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी में जो सुरक्षा बल लगे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनका सिक्योरिटी कवर हमेशा उनके पास, उनके साथ रहे और कहीं भी ऐसी कोई घटना न घटे जिससे उनकी सुरक्षा को कोई खतरा हो। आमतौर पर जो सुरक्षा एजेंसियां जिस भी वीआईपी का प्रोटोकॉल मेंटेन करती हैं या सिक्योरिटी, वो समय समय पर उनके द्वारा तोड़े गए नियमों पालनों के लिए वो उन्हें सचेत करती रहती हैं या उनकी पार्टी को बताती रहती हैं। तो उस दृष्टि से, और सीआरपीएफ की ये जो चिट्ठी लीक हुई है उसमें ये इस बात का उल्लेख है कि 2020 से कई बार राहुल गांधी ने ऐसी बातें की हैं जिससे सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हुई है या उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा है। तो ये सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष को ये बात लिखी, उनके संज्ञान में लाया कि राहुल गांधी सुरक्षा सीआरपीएफ को बताए बिना भी और प्रोटोकॉल तोड़ते हैं और बहुत बार ऐसा कर चुके हैं। ये एक रूटीन चिट्ठी है जो आमतौर पर अभी नहीं, बहुत पहले से वीआईपीज को लिखी जाती, इसमें कोई बात नहीं है और सीआरपीएफ का कंसर्न होना भी बिल्कुल लाजिमी। अब सवाल ये उठता है कि ये चिट्ठी जो सीआरपीएफ से कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ लिखी गई, इसमें बीजेपी कहां से आ गई? क्या बीजेपी राहुल गांधी की सुरक्षा के प्रति बहुत चिंतित है, इसलिए उसने इस मुद्दे को इतना ऊपर उठाया और आज हम चर्चा कर रहे हैं? या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर सियासत करना चाहती है या इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा कराना चाहती है? या इस चिट्ठी का उद्देश्य जनता में इस बहस को ले जाना है कि राहुल गांधी पीछे कुछ दिनों किसी गोपनीय यात्रा पर देश या विदेश में गए थे और अकेले गए थे। आजकल आपको मालूम है निजता का कोई मतलब है नहीं। राहुल गांधी के बहुत सारे वीडियोस अभी मैंने थोड़ी देर देखे, पहले देखा कि वो एयरपोर्ट पर अकेले बैग लेकर के आ रहे हैं और एक कोई पत्रकार साथी ही है जो उनको एकाएक मिल गया और वो उनसे बात करते हुए पूरे एयरपोर्ट में अकेले राहुल गांधी, अकेले वो है, तो चल रहे। तो आजकल तो कुछ प्राइवेसी है नहीं, आप कहीं चले जाइए आपको वीडियो तो आ ही जाएगा। तो ये इससे साफ पता चलता है कि वो अकेले गए थे कहीं। तो क्या इस पर चर्चा कराने के लिए ये चर्चा हो कि राहुल गांधी कहाँ गए थे, किससे मिलने गए थे, इस पे ज्यादा चर्चा हो, देश में ज्यादा इस बात पर चर्चा हो, ये इसके लिए हो रहा है। कुल मिला जुला के देखिए पूजा, मैं आपको बताऊं कि भारतीय राजनीति में एक पर्दा था, एक पर्दादारी थी बहुत दिनों तक और हाल तक कि नेताओं की व्यक्तिगत जिंदगी, प्राइवेट लाइफ के बारे में सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं की जाती थी। भूतकाल में, अतीत में सारी पार्टियों के नेता ऐसे रहे हैं जिनकी तमाम व्यक्तिगत जिंदगियों के बारे में लुके छिपे तो चर्चा होती रही, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर नेताओं ने, पत्रकारों ने, डिबेट ने, मीडिया ने अपने आप को उससे दूर रखा। हालांकि पश्चिमी देशों में इसका प्रचलन है, पश्चिमी देशों में ये बहुत ज्यादा है कि निजी जीवन में ताक झांक किया जाए और हर तरह से वो चीजें सामने लाई जाएं। लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसी परिपाटी थी कि नेताओं की व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में या किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के जिंदगी के बारे में उसको बहुत सार्वजनिक बहस से दूर रखा जाए। लेकिन अब वो पर्दा झीना हो गया है और कुछ दिन में यही हाल रही तो हट भी जाएगा और फिर इसके बाद ये चर्चा हर तरफ की होगी। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि नेताओं की अपनी व्यक्तिगत जिंदगी भी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, क्या इस देश में जितनी सिक्योरिटी कवर प्राप्त लोग हैं ऊपर से नीचे तक, जिन लोगों को भी देश के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से, तमाम सुरक्षा एजेंसियों से सुरक्षा मिलती है, उन सारे लोगों का डेटा सार्वजनिक किया जाएगा कि उन लोगों ने कितनी बार पिछले 5 वर्षों में प्रोटोकॉल तोड़ा है और अपनी यात्राओं को गोपनीय रखा है और कहां कहां वो गए हैं।
या उन्होंने बिना सुरक्षा बलों को बताए हुए कहां कहां यात्रा की गई, या ये सिर्फ राहुल गांधी के बारे में सामने आएगा? मैंने आपको ये बताया। दूसरी बात ये है कि अभी मैं देख रहा था आज ही अखबारों में, कई अखबारों में, राज्यसभा के सांसद डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के हैं, उन्होंने अपने संसद के संस्मरण लिखे हैं और उसमें उन्होंने लिखा कि राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद अरुण जेटली और सुषमा स्वराज से उन्होंने क्या सीखा। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि सेंट्रल हॉल में, अच्छा संस्मरण है इसलिए दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, मैं सुना देता हूं कि सेंट्रल हॉल में एक बार बातचीत करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि जब वो पहली बार संसद आए थे तो आडवाणी जी ने उनको पहली जो नसीहत दी थी, आडवाणी जी ने अरुण जेटली को पहली जो नसीहत दी थी, उन्होंने कहा था कि संसद के बाहर और संसद के भीतर व्यक्तिगत चर्चा कभी नहीं करना, आप मुद्दों पर टिके रहना, मुद्दों पर बात करना। अरुण जेटली ने कहा कि हाल के वर्षों में मैंने खुद उस मर्यादा को लांघा है और मैं आडवाणी जी को मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, संस्मरण में अखबारों में कई लिखा हुआ है, ऐसा न लगे कि मैं कुछ कह रहा हूं। तो बात यह है कि ये सीख जो नेता अपने आने वाले नव आगंतुक सांसदों या नई पीढ़ी के सांसदों को देते थे, वो यही देते थे कि आप मुद्दों पर, अपनी विचारधारा पर, अपनी चीजों पर, अपने इंस्टेंस पर, अपने मूल्यों पर टिके रहना, व्यक्तिगत लांछन लगाने से आप बचते रहना। लेकिन भारत की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है जिसमें पद की कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में कोई बात कही जाए, विपक्ष के नेता के बारे में कोई बात कही जाए, किसी नेता के बारे में कोई बात कही जाए। मैं तो बहुत सारे मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को जानता हूं जो सालाना छुट्टी लेकर के विदेश, यूरोप और यहाँ वहाँ अपने परिवार के साथ जाते हैं और उनका हक है। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे वो पूरा ऐलानिया छुट्टी मनाली मनाने के लिए जाते थे प्रधानमंत्री के तौर पर, तो ये उनका हक है। आप छुट्टी ले सकती हैं, मैं छुट्टी ले सकता हूँ, ऑफिसर्स छुट्टी ले सकते हैं, तो नेता क्यों नहीं अपनी प्राइवेट जिंदगी या अपने तरीके से वो अपना 10 दिन 15 दिन बिता सकते हैं। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की परसों की घटना है, जब वो वाशिंगटन वहाँ व्हाइट हाउस से निकल के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। आपने देखा वीडियो में कि उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए और उनके खिलाफ हिटलर 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 के नारे लग रहे थे। तो ऐसा भी समाज है। सवाल इस बात का नहीं है राहुल गांधी सिक्योरिटी की चिंताओं को अनदेखा कर रहे हैं, यह गंभीर बात है, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी के सुरक्षा प्रोटोकॉल के तोड़ने की खबरें ही लीक हो और उस पर राजनीति हो और सियासी दल उनकी सुरक्षा की चिंता करके उनके दौरे को हाईलाइट करना चाहते हो, तो एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि जितने भी नेता जिस भी पद पर इस देश में है जिनको सिक्योरिटी प्राप्त है, उनसे मिलने वालों का नाम, वो कहां कहां जा रहे हैं, ये उन्होंने कितनी बार सिक्योरिटी ब्रीच किया, सबका सामने आ जाए, सबके बारे में देश के लोगों को पता चल जाए। तो ऐसा होगा नहीं, तो ये सेलेक्टिव होता रहता है। और राहुल गांधी जितना अपनी मेहनत से नेता नहीं बन पाते या चर्चा में नहीं रहते, उससे ज्यादा बीजेपी उनको चर्चा में ले आ देती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ